संज्ञानवादी, देखिए संज्ञानवादी या नैतिक यथार्थवादी जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये जो हमारे नैतिक निर्णय होते हैं सत्य या असत्य हो सकते हैं, है ना। तो ये मेन रूप से इसी चीज को ये लोग नकारते हैं, सत्य या असत्य होने से। वर्णनात्मकवादी कहते हैं कि जो हमारे नैतिक निर्णय होते हैं वो वर्णन करते हैं किसी भी स्थिति का, उसका नैतिकता का निर्णय का, नैतिकता का, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले संज्ञानवादी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि संज्ञानवादी में संज्ञानवादी, रुकिए बता रहे हैं, एक बार मेटा एथिक्स क्लास चलवानी पड़ेगी तब काम होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, भूल जाता है। संज्ञानवाद में एजेएस थे ना। अल्बर्ट पियाजे, डेविड, क्या क्या नाम है इनका। है ना, उसमें निर्देशवाद, हाँ निर्देशवाद, और एक संवेगवाद में है, एयर और हेयर दोनों ही। चलिए इसको मैं, अब देखिए इसमें जीन पियाजे और पता नहीं कौन कौन का नाम आ रहा है, लेकिन दार्शनिकों का नाम आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कहता है कि आगे चले ना, इसमें हमारा घ वाला आंसर है, कांट के मतानुसार अपूर्ण कर्तव्य अपूर्ण है, क्योंकि उन्हें सिद्धांत वाक्यों को उनके सिद्धांत वाक्यों को संकल्प से प्रकृति के सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता। अगला कह रहा है कि वे स्व विषयक ही होते हैं, फिर पूर्ण कर्तव्यों द्वारा उनकी अवहेलना की जा सकती है। संज्ञानवादी है सर, उसमें मुख्य रूप से अपने आ रहे हैं, रसेल आ रहे हैं, वेस्टर्न मार्क आ रहे हैं, आरबी प्री आ रहे हैं और डेविड ह्यूम आ रहे हैं सर। संज्ञानवाद यदि हम कहें सर तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकृतिवादी, एक निरप्रकृतिवादी। जी अच्छा, हाँ, और जो असंज्ञानवाद, ये संज्ञानवाद को दो भागों में अपन देख सकते हैं, संज्ञानवाद और असंज्ञानवाद। असंज्ञानवाद में संवेगवाद और परामर्शवाद आता है, और इसमें जो आते हैं निरप्रकृतिवादी में, क्या बताया, असंज्ञानवाद असंज्ञानवाद को अपन फिर से दो भाग में बांटे हुए हैं, संवेगवाद और परामर्शवाद। इमोटिव एंड प्रिमेस्टिव जी, प्रिस्क्रिप्टिव, हाँ प्रिस्क्रिप्टिव। और संज्ञानवाद में दो कौन से हैं? संज्ञानवाद में दो अपने हैं सर, प्रकृतिवादी और निरप्रकृतिवादी, नेचुरलिज्म और नॉन नेचुरलिज्म। और उसमें जो आ रहे हैं प्रकृतिवादी में बर्टन रसेल आ रहे हैं, वेस्टर्न मार्क आ रहे हैं, डेविड ह्यूम आ रहे हैं सर। ह्यूम जी। निरप्रकृति में, और निरप्रकृति में मूर दोनों में आ रहे हैं, सीडी ब्रॉड आ रहे हैं,
WD रॉस आ रहे हैं, HA प्रिचर्ड आ रहे हैं। रिचर्ड क्या हाँ, HA प्रिचर्ड, PRICHRD। हो गया। संवेगवाद जी में, सर। संवेगवाद में तो हमारे वही है, हेयर है कि हेयर, परामर्शवाद AR आएंगे सर, संवेगवाद में AR आएंगे। और उसमें हेयर। जी ठीक है, बहुत बहुत। कार्नेप भी है ना संवेगवाद में, कार्नेप, हाँ स्टीवेंसन, एयर, तीनों जी। तो आगे चले, इसको हम उसका बना के भेजेंगे। कांट के मतानुसार अपूर्ण कर्तव्य अपूर्ण है क्योंकि उनके सिद्धांत वाक्यों को संकल्प के से प्रकृति के सार्वभौमिक नियम नहीं। ठीक है, तो हमारे यही होगा, क्योंकि कांट ना सार्वभौमिकता को मायने रखता है ज्यादा, क्योंकि कहता है कि कोई भी नियम जिसको कि हम लोग सार्वभौमिक रूप से न बना सके, यूनिवर्सल न कर सके कोई भी नियम को, तो वो हमारा वास्तविक नियम नहीं कहा जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, तो चोरी करने को अगर वो सार्वभौमिक नहीं कर सकता है कि भाई हमारे, हम चोरी कर रहे हैं तो हमारे घर भी कोई चोरी करे, इस तरह से उसको बढ़िया नियम नहीं बना सकता है। इसीलिए जो है कि वो नियम नहीं माना जाता है। ठीक है, तो कोई पाप पुण्य कोई ये सब चीज बात नहीं करता है कांट, बल्कि ये कहता है कि अगर जिस नियम को आप सार्वभौमिक नहीं बना सकते वही हमारा वो नियम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे चोरी करने को हम अगर सार्वभौमिक किसी तरीके से बना दिए, सभी लोग मनमाने अपने मन से चोरी कर सकते हैं आराम से सबके घर में जाकर, तो ऐसे केस में चोरी करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये हमारा सार्वभौमिकता से रिलेट है। चलते हैं आगे। 19वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा कर्तव्य है, मैं कर सकता हूँ। देखिए कितना जटिल क्वेश्चन है। मेरा कर्तव्य है, मैं कर सकता हूँ कि पूर्व मानता है। मतलब कि अगर मैं मानूं कि मेरा यह चीज मेरा कर्तव्य है, इसलिए उसके बाद फिर मेरे अंदर उसके लिए उद्गार होगा कि मैं कर सकता हूँ इस चीज को। तो क्या कह रहा है, ये कैसा सिद्धांत है? नैतिक सिद्धांत है, तार्किक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो देखिए ये कोई साइकोलॉजिकल और ये राजनीतिक वाला नहीं है, ये केवल नैतिक और तार्किक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डिसाइड करता हूं पहले कि मेरा ये कर्तव्य है, बाद में मेरे अंदर ये भी उत्पन्न हो सकता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पास्टुलेट मतलब हो गया, मतलब पूर्व मान्यता मतलब पास्टुलेट। किसका पास्टुलेट है? कि मैं कर सकता हूँ इसका। तो यहाँ पे हमारा नैतिक ये सिद्धांत है एक तरह से, और ये तार्किक भी है। ठीक है, 19वां का पहला और दूसरा होगा। हाँ, पहला और दूसरा ही है। ये कांट का ही है। यह कहता है कि यदि किसी कार्य को करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो तार्किक रूप से यह मानना होगा कि उसको करना भी संभव है। जैसे कि हम कहें कि ईमानदारी से जीवन यापन करना संभव है, ऐसा मैं कहता हूं, या फिर ये आपका कर्तव्य है, तो ऐसे में आपको ये होगा कि भाई ये हमारा अगर कर्तव्य है तो ये तो संभव भी होगा जीवन में। हो सकता है किसी ने ईमानदारी से जीवन जिया हो, बहुत से लोगों ने। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये माने कि ये चीज मेरा कर्तव्य है, तो हम उसको संभव भी कर सकते हैं। जैसे गीता में कहता है, देखिए गीता से इससे बहुत ज्यादा संबंध रखता है, क्योंकि कर्तव्य का भी सिद्धांत दे रहा है, कर्म के लिए कर्म का भी सिद्धांत दे रहा है। ये दोनों चीज गीता से रिलेट कर रहे हैं ना। गीता में क्या करता है कि अर्जुन को कहता है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें पाप को नष्ट करना है, उसके लिए चाहे तुम्हें अपने परिवारिक जनों को भी मारना पड़े तो मारना पड़ेगा। तो ये जब वो कठिन कार्य था, अर्जुन कह रहा है कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, अपना धनुष ने रख दिया, तो उन्होंने उसको कर्तव्य बोध कराया। इसके बाद उसने ऑलरेडी मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उसको पूरा कर दिया। तो ये भी हमारा कांट से रिलेटेड है, और कैसा है? नैतिक और तार्किक। ठीक है, आगे चलें।
सर हाँ ये कहाँ पे है, ये कैसे अपन 100% प्रूव कर रहे हैं सर? क्या? ये जो स्टेटमेंट हम्म कांट का ही है, इसका क्या अपन को कोई ऐसा शब्द अपन को मिल रहा है कर्तव्य के लिए? कर्तव्य तो ये इसमें एथिक्स में भी कहते हैं। नहीं, ये कांट, हो रही है ना ड्यूटी की बात। देखिए, ये कांट ही तो कहता है कि ड्यूटी हमारा कर्तव्य, और तर्क को भी वो मानता है, तर्क के ही आधार पे कर्तव्य वाले सिद्धांत को सिद्ध करता है ना, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी से। जी सर, जी जी। तो ये उसी का है। ओके सर। इसमें इसमें ऐसा कुछ विशेष तो है नहीं, पर लेकिन कर्तव्य को जो सिद्ध करने वाला है, वही चीज इसमें कांट को रिलेट कर रही है। जी सर। ये भी हो सकता है कि गीता का भी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी यही मैं वेस्टर्न नहीं। कहना चाह रहा हूँ सर, यही मैं हाँ, कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, वही। इसमें कहीं भी किसी का वो नहीं है ना। आगे चलते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न देखो कितने कितने अच्छे प्रश्न हैं नीति हाँ सर, शास्त्र के। शब्दों का ऐसा चुनाव किया गया है कि ढूंढते ढूंढते परेशान। ये लग रहा है कि उस समय जो है कि गूगल ट्रांसलेट वाला नहीं है, ये जो है कि डायरेक्ट ट्रांसलेट किया है कोई अपने से। यही लग रहा है सर। तो नहीं रहा होगा गूगल ट्रांसलेट। नीति शास्त्र के आदेशात्मक सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णयों का कार्य। तो आदेशात्मक सिद्धांत फिर से आ गया, जो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो निर्देश देता है। तो इसको लोग अनुवर्ती शब्द आया था कल ना इसके लिए, आदेशात्मक सिद्धांत के लिए। क्या सर, अनुवर्ती आया था? ये क्या आ गया है नोटिफिकेशन हटो। नीति शास्त्र के आदेशात्मक सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णयों का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है कि लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए राजी करना। अच्छा, ये क्या लोगों को मनाता है कि भाई आदेश देता है ना, मनाता नहीं है। अगला कह रहा है कि लोगों को बतलाना है कि क्या करना चाहिए। हाँ, तो आदेशात्मक सिद्धांत यही ना कहता है कि सत्य बोलो, या फिर आप ईमानदारी, ये सब सारी चीजें जो है, जो भी कहता है वो क्या करता है, एक तरह से बताता है लोगों को आदेश के रूप में। आगे कहता है कि लोगों को सही और गलत के भेद के बारे में जानकारी देना। देखो, ये जानकारी देना किसका है? डिस्क्रिप्टिव वाले का है, विवरणात्मक वाले का है। आगे कह रहा है कि वक्ता की मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करना। क्या ये अभिव्यक्त कर रही खाली मनोवृत्ति, इमोटिविज्म है? नहीं। देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन इमोटिविज्म का है, जो कि क्या कर रहा है, एक तरह से भावना को व्यक्त कर रहा है। आगे कह रहा है इसके पहले वाला, लोगों को सही गलत के भेद के बारे में जानकारी देना है, तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव जो है, विवरणात्मक। आगे कह रहा है कि सही मार्ग पर चलने के लिए राजी करना, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ख वाला ऑप्शन है वही सही है। किसका? नीति शास्त्र के आदेशात्मक सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णयों का कार्य क्या है? लोगों को बतलाना कि सही क्या है और गलत क्या है। हो गया? आगे चलें। यही रहने देते हैं सर। टाइम तो हो टाइम हो गया, ज्यादा हो गया जी। 7:20 हो गया सर, यही रहने देते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ज्यादा डिटेल कर दिएगा। नहीं 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 नहीं, इतना होना ही चाहिए सर, कुछ भेजे में तो घुसना चाहिए। ठीक है, ये सर, ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे है? मैं ढूंढा, मेरे को मिला नहीं ये। मैं आपको दे देता हूँ, आप परेशान मत होइए, देता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं किसी को? जी सर, पूरा बहुत समझ अच्छा में रहा आया। सर। कि मैं लीव करता हूँ, आज ज्यादा लेट हो गया, कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है? हाँ सर, 10 ठीक मिनट है और सर। नहीं हुआ तो पहले कर दिया जाए। हेलो, हाँ हाँ, जो 6:10 है वो 6 बजे से कर देते हैं, 10 मिनट में क्या है। अच्छा, नहीं 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 तो नहीं, 6:10 तो 5:50 ही बोला था। हाँ, मैं तो 5:50 ही बोला था। हाँ हाँ, 5:50 जैसे आप तो बोले थे। 6:10 चलिए, ठीक है ठीक सर, वो सुबह का। लीव ठीक है, करते हैं। बाय। जी, ठीक, ठीक है थैंक यू सर। सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू।